नमस्ते। पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट एक ऐसा टॉपिक जिस पर आजकल हर किसी की नज़र है और सवाल सिर्फ एक ही है, 2025 में क्या होगा। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने निकले हैं और देखेंगे कि फैक्ट्स क्या इशारा कर रहे हैं। तो सवाल एकदम साफ है, क्या मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे? एक तरफ लोग कह रहे हैं कि ये एक सुनहरा मौका है, जबकि दूसरी तरफ कुछ इसे एक बड़े खतरे की घंटी बता रहे हैं। सच आखिर है क्या? आइए इसी की तह तक चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये समझते हैं कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। याद है 2024 का आखिर, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 65,000 पॉइंट्स का वो जादुई आंकड़ा पार कर लिया था। मतलब एक ऑल टाइम हाई। इस एक नंबर ने पूरे बाजार में जैसे एक नई जान फूंक दी थी। लेकिन इतनी जबरदस्त तेजी के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है ना, कि भाई ये जो ग्रोथ है ये असली है या सिर्फ एक बुलबुला, एक ऐसा बबल जो कभी भी फट सकता है। और सच कहूं तो इसी एक सवाल के जवाब पर पूरे मार्केट का भविष्य टिका हुआ है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से को देखते हैं, यानी वो वजह जो मार्केट में तेजी की उम्मीद जगा रही हैं। आखिर वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कह रहे हैं कि 2025 में भी ये शानदार सफर जारी रह सकता है? तो देखिए, इस उम्मीद के पीछे कुछ ठोस वजह हैं। सबसे बड़ी बात, आईएमएफ के साथ जो समझौते हुए हैं और जो विदेशी निवेश आ रहा है उसने कॉन्फिडेंस बढ़ाया है। फिर एनर्जी और बैंकिंग जैसे बड़े सेक्टर्स का प्रदर्शन भी काफ़ी दमदार रहा है। और तो और इन्फ्लेशन पर थोड़ा कंट्रोल और रुपए में जो स्थिरता आई है वो भी एक बहुत पॉजिटिव साइन है। पर जैसा कि हम जानते हैं, हर सिक्के का एक दूसरा पहलू होता है। जहां एक तरफ जबरदस्त मौके दिख रहे हैं, वहीं कुछ बड़े बड़े रिस्क भी हैं और इन्हें अनदेखा करना मतलब बहुत बड़ी गलती होगी। तो अब बात करते हैं उन चुनौतियों की, उन अनिश्चितताओं की जो मार्केट की इस तेज रफ्तार गाड़ी को पटरी से उतार सकती हैं। सिचुएशन को आप एक तराजू की तरह समझिए। एक तरफ हैं ग्रोथ को बढ़ाने वाले फैक्टर्स जैसे आईएमएफ डील और मजबूत सेक्टर्स, और दूसरी तरफ है पॉलिटिकल अस्थिरता और महंगाई जैसी चुनौतियां। पड़ला किधर भी झुक सकता है और यही चीज इसे इतना पेचीदा बना रही है। और इन खतरों में सबसे बड़ा है पॉलिटिकल अनिश्चितता। यह एक ऐसा रिस्क है जो सब पर भारी पड़ सकता है। सोचिए, अगर इन्फ्लेशन फिर से बढ़ गया या रुपया फिर से कमजोर हुआ तो क्या होगा? मार्केट पर सीधा असर पड़ेगा। और हां, विदेशी निवेशक वो तो जरा सी भी गड़बड़ी देखकर अपना पैसा निकालने में देर नहीं लगाते। तो ठीक है, तस्वीर काफी मिलीजुली है। एक तरफ उम्मीद है, दूसरी तरफ खतरा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि 2025 के लिए सही स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। चलिए अब कुछ ऐसे मौकों पर फोकस करते हैं जहां ग्रोथ की उम्मीद सबसे ज्यादा दिख रही है। तो 2025 में कुछ खास सेक्टर्स पर नजर रखना समझदारी होगी, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर जो अपने हाई प्रॉफिट की वजह से काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। एनर्जी सेक्टर तो है ही, जिसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है, तो ये एक सेफ बेट हो सकता है। और हां, आईटी और सीमेंट जैसे सेक्टर्स, ये सीधे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हैं, तो इनमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ का पोटेंशियल काफी ज्यादा है। और हां, एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए, खासकर ऐसे अनिश्चित माहौल में, वो है डाइवर्सिफिकेशन। मतलब अपनी सारी उम्मीदें एक ही घोड़े पर मत लगाइए, अपने निवेश को अलग अलग सेक्टर्स में फैलाइए। ये रिस्क को मैनेज करने का सबसे स्मार्ट तरीका है हमेशा। तो इन सारी बातों को, तेजी के तर्कों और मंदी के खतरों को जब हम एक साथ रखते हैं तो आखिर तस्वीर क्या बनती है? चलिए इस पूरी बातचीत का निचोड़ निकालते हैं। देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की कहानी कोई सीधी साधी कहानी नहीं है। ये ना तो सिर्फ ऊपर जाने की कहानी है और ना ही सिर्फ नीचे गिरने की। सच तो ये है कि यहाँ मौका और जोखिम दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो फिर 2025 के लिए 3 बातें गांठ बांध लेनी चाहिए। पहली, अपने फैसले पूरी जानकारी के साथ लें, सुनी सुनाई बातों पर नहीं। दूसरी, थोड़ा धैर्य रखें, मार्केट ऊपर नीचे होता है, ये उसका नेचर है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, मजबूत फंडामेंटल्स वाले सही सेक्टर्स को चुनें, अटकलें नहीं। एक सोची समझी स्ट्रैटेजी ही आखिर में काम आएगी। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम घूम फिरकर वापस उसी सवाल पर आ गए हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। सारे फैक्ट सामने हैं। अब ये सोचना दिलचस्प है कि 2025 में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का ऊंट आखिर किस करवट बैठेगा। क्या बाजार एक नया रिकॉर्ड बनाएगा या फिर चुनौतियों के सामने टिक नहीं पाएगा? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।